ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिसेंट स्टार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होगा यार। अभी हमने एक पॉडकास्ट का सीरीज स्टार्ट किया था। जैसे आप सभी को पता होगा कि डिसेंट स्टार के चैनल पे अभी नीट का पेपर यार आप सभी का खत्म हो गया है। और आपको भी पता है कि नीट का पेपर इस बार कैसा आया है। वन ऑफ द टफेस्ट लेवल ऑफ द हिस्ट्री में अगर पेपर आया है तो इस साल का 2025 का नीट का पेपर आया है। तो यार जिन बच्चों के कट ऑफ थोड़े कम आ रहे हैं या फिर जिन बच्चों ने पहले से ही प्लान कर रखा था कि हमें एमबीबीएस अब्रॉड जा करके करना है, हालांकि किसी का प्लान वैसे होता नहीं है, पर बाय द वे अगर कट ऑफ कम आ रहे हैं, जिसके 3 या 4 ड्रॉप हो चुके थे, किसी भी रीजन से अगर वो अब्रॉड की जर्नी को परस्यू करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पे हमने इनिशिएटिव लिया है कि बहुत सारे अब्रॉड के बच्चों से आपको कनेक्ट कराएंगे एंड लाइव हम इंटरेक्शन करा रहे हैं बच्चों से। और इसके साथ साथ अलग अलग लगभग हर एक कंट्री के बच्चों से हम पॉडकास्ट के थ्रू बता रहे हैं कि वहाँ की पढ़ाई कैसी है और वहाँ के इन्वायरमेंट कैसा है, क्या ये सब वर्थ इट रहेगा। कुल मिला जुला करके जितने भी यार आपके मन में सवाल होते हैं जब आप एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जा रहे होते हैं, तो आप इधर उधर ढूंढते रहते हो यार, भटकते रहते हो। तो उन सारे सवालों को मैंने सोचा कि क्यों ना जो बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं, जो हमारे कलीग, जो हमारे क्लासमेट वहां पे पढ़ रहे हैं, उनसे क्यों ना हम आपको रूबरू कराएं, हम लाइव इंटरेक्शन कराएं, एक पॉडकास्ट करते हैं उनसे। और सारे सवाल के जवाब जो भी यार आपके मन में है, हम वो सारे उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो इसी सीरीज में आज के गेस्ट हमारे जुड़ चुके हैं और इनका नाम है एनम। और ए उज्बेकिस्तान से जुड़ चुके हैं। तो आइए एक बार इनसे पूछते हैं क्या हाल चाल है और इनकी पढ़ाई लिखाई कैसी चलती है। हाय एनम, तो कैसे हो? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम अनम है। ओके एंड हाँ, ओके, यहाँ सॉरी पढ़ाई अनम। काफी ज्यादा अच्छी है। और हम लोग की यूनिवर्सिटी वो बहुत अलग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है बच्चों को। और यहाँ पे सेफ्टी भी बहुत, लड़कियों के लिए एक्चुअली ये कंट्री स्पेसिफिकली काफी ज्यादा सेफ है। ओके, तो यार अभी आप एक बार अपने कंट्री का नेम एक बार और बता दीजिए हमारे व्यूअर को। और एक बार अपने कॉलेज का भी नेम बताइए और आप अभी किस ईयर में हो, ये भी आप बताओ अनम। ओके, आई एम currently studying in Kokan University, ओके Uzbekistan, and I am pursuing my first year MBBS. ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप अभी फर्स्ट ईयर में हैं Thank you और very much. आप अपने एमबीबीएस की जर्नी को परस्यू कर रही हैं। तो यार होता क्या है कि अनम, जब हम यार नीट की तैयारी कर रहे होते हैं, अब ऑब्वियसली आप जैसे कि अभी हमारी बात हुई आपसे तो आपने बताया कि आप दिल्ली से हो। तो यार आपने भी नीट का तैयारी करा हुआ है। तो कहीं ना कहीं यार जी। थोड़े बहुत नंबर ऑब्वियसली कम थे, तभी हमने फॉरेन अब्रॉड को आप अपने बेसिकली चूज करा है ना? तो जब आप यार फॉरेन अब्रॉड के लिए चूज कर रही होती हैं, तो हमें भी पता है कि अब्रॉड में यार पैसे लगते हैं। तो गार्जियन और स्टूडेंट दोनों के मन में एक बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन ये होता है कि क्या फॉरेन से एमबीबीएस करना वर्थ इट होगा क्या? तो इसके बारे में आपने कैसे डिसाइड किया और कैसे सोचा, इसके बारे में बताओ। देखिए, अगर कोई फॉरेन से कर रहा है तो वो ऑब्वियसली सब कुछ देख कर और सारी चीजें लाइक एनालाइज कर कर ही एडमिशन लेगा। और जब इतने सारे बच्चे फॉरेन से यहाँ पे कर रहे हैं एमबीबीएस, तो गलत तो नहीं होगा। अब हर कोई इतना इंडिया में जितना एक्सपेंसिव हमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस करना पड़ता है, हर कोई वो अफोर्ड नहीं कर पाता। तो यहाँ फॉरेन आना काफी बेहतर है। राइट। एज पर मी, इट्स बेटर देन डूइंग इट इन इंडिया। हाँ, क्योंकि क्योंकि आप इंडिया। जैसे, अब हमें यहाँ से फॉरेन से जाने के बाद एफएमजी देना पड़ता है, वैसे ही इंडिया में भी तो सेम है। जो इंडिया में कर रहे हैं उन्हें भी नेक्स्ट वन नेक्स्ट टू अब देना ही पड़ेगा। तो इट्स बिल्कुल सही। सेम। हाँ, अभी अभी तो फिलहाल सेम हो चुका है, क्योंकि फिमजी जो हम देंगे वही नेक्स्ट वन और नेक्स्ट टू इंडिया में भी देगा। अ, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए बच्चों, तो अभी जैसे कि अगर आप इंडिया से करते हो, बहुत ज्यादा कॉस्टली है इंडिया का, लगभग 1 CR के अप्रोक्स में खर्च हो जाता है। तो अगर आप फॉरेन अब्रॉड के लिए जाना चाहते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है और इसमें कोई सिंपल बात भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे हर साल इंडिया से जाते हैं, तो आप भी यार परसू कर सकते हो। अगर एकदम ठान ही लिया है कि हमें यार कहीं ना कहीं एमबीबीएस करना है, तो ऑब्वियसली यार इसे परसू करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है।
So moving on to the next question, Anam, just tell me about college fees, total expenditure, and yearly fee breakout of your college. Actually, college expenditures, it's our university's fees, it's $3,500 per year. And Okay. about And hostel, I'm not INR sure में about it. INR also tell. में maybe uh 3-4 लाख मे बी। मैं Okay, लाइक okay, $3,500 को आप कन्वर्ट okay, कर okay. लीजिए No, उतना। no. Okay, okay. और हॉस्टल का मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि ऑब्वियसली ये फीस एंड ऑल ये पेरेंट्स ही देखते हैं। और यहाँ पे सब यूनिवर्सिटीज का मैं यहाँ पर नहीं कहूंगी, हमारी यूनिवर्सिटीज में ट्रांसपोर्ट फ्री है बच्चों के लिए, तो Okay, okay. ट्रांसपोर्ट के लिए तो लगता ही नहीं है कुछ भी। जी। और खाना वगैरह यहाँ पर हमें इंडियन फूड प्रोवाइड करा जाता है, जो कि पर मंथ हमें पड़ जाता है $80 to $90 का। ओके। वो 3 टाइम मील्स होती है उसमें। अगर हम पूरा ओवर एंड ऑल, ये लगभग आपके यहाँ 6 ईयर की होगी ना, MBBS? जी, 6 इयर्स की होगी तो 6 इयर्स में 30 to 35 lakhs, मैक्सिमम 35 लाख रुपीज। हाँ, मतलब पूरा एक्सपेंडिचर अगर मिला देते हैं, ये ट्यूशन फीस, हॉस्टल मेस, ट्रांसपोर्टेशन और घर वगैरह आने का, अगर हम पूरा मिला जुला करके अगर हम बोले तो लगभग 30 से 35 लाख के जी, करीब में पहुंच जाए। मैक्सिमम 35 lakhs। ओके, ओके। वो डिपेंड करता है कि हम कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वहां पे, कुछ इस बात पे भी डिपेंड करता है ना। जी जैसे कि कुछ मेरे उज्बेकिस्तान के बच्चों से ही बात हो रही थी, तो उनका कहना था कि लगभग पूरा अगर मिला दें तो अगर एवरेज देखें तो 30 लाख में भी ये कंप्लीट हो सकता है, ऐसा उनका कहना था। ओके। तो एक और क्वेश्चन ये होता है कि यार, जैसे कि आप दिल्ली से जा रही हो, हम सब इंडिया से अब्रॉड के लिए जा रहे होते हैं, तो हमारे लिए कभी ना कहीं यार एक लैंग्वेज भी बहुत बड़ा इशू प्ले करता है कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो हमारी पढ़ाई होगी कॉलेज की, वो किस लैंग्वेज में होगी। तो एक बार ये पूरा बताओ कि वहाँ के फैकल्टी किस लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, और बाकी लैंग्वेज का क्या है। देखिए, अभी मैंने कहा था मुझे बाकी यूनिवर्सिटीज का नहीं पता। मैं अपनी बिल्कुल। यूनिवर्सिटी का बताती हूँ। यहाँ पे हमें इंग्लिश में भी पढ़ाया जाता है और हिंदी में भी, ऑब्वियसली क्योंकि इंडियन बच्चों के हिसाब से यहाँ पे टीचर्स हमारे इंडियंस भी हैं और उज़्बेक टीचर्स भी हैं एंड टीचर्स हमारे पोलैंड से भी हैं। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में हमें पढ़ाया जाता है। हाँ, और रही बात लैंग्वेज की, तो यूनिवर्सिटी आने के बाद हमें उज़्बेक सिखाई जाती है, यहाँ पर रशियन सिखाई जाती है। एंड अगर आप उसके अलावा कोई लैंग्वेजेस सीखना चाहें एडिशनल, वो जर्मन और स्पेनिश और कोरियन, ये 3 लैंग्वेजेस और हैं जो आप सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। बट रशियन और उज़्बेक ये आपको कंपलसरी सिखाई ही जाएगी। हाँ, क्योंकि वहाँ पे हमें लोकल लैंग्वेज, लोकल लोगों से भी थोड़ा सा टॉक करना होगा, मार्केट एंड ऑल जगह पे, तो उसके लिए थोड़ी सी वहाँ की लोकल लैंग्वेज यार ऑब्वियसली आनी चाहिए हमें। और जो कि जी आपकी बता रही हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ आने के बाद ही सिखा देती है, तो इसलिए यार देखो, लैंग्वेज का भी कोई भी बैरियर नहीं रहेगा अगर आप इंडिया से अब्रॉड जाते हो, तो यहाँ पे लैंग्वेज का भी कोई इशू है नहीं। और वैसे यार लैंग्वेज इजी है, हम कहीं का भी लैंग्वेज सीख सकते हैं विद इन 3 to 4 मंथ में, है ना। आप अपना एक्सपीरियंस बताइए लैंग्वेज के बारे में, आपने कितने मतलब मंथ में लैंग्वेज को सीख लिया था। अभी हाँ, सितंबर से अभी तक मैंने काफी हद तक सीख लिया है। लाइक मैं नॉर्मली अगर मुझे यहाँ बाहर किसी लोकल से बात करनी होती तो मैं आराम से इंटरेक्ट कर लेती हूँ, लाइक प्रॉब्लम नहीं होती किसी चीज में। जब तक नहीं आती थी लैंग्वेज तब तक प्रॉब्लम होती थी, बट अब नहीं होती। ओके। एंड तो जब टीचर्स तक आप, इतना कोऑपरेट करते हैं, वो लोग काफी अच्छे से सिखा देते हैं, तो आ ही जाती है। ओके, जब लैंग्वेज नहीं आपको आती थी, तो फिर आप उस चीज को यार कैसे ओवरकम कर देती, उस चीज को कैसे हैंडल करते ऑब्वियसली हम गूगल ट्रांसलेट यूज करते थे तब, थे? जो ओके, ओके। टाइम कंज्यूमिंग था। और लोग काफी टाइम गूगल ट्रांसलेट पे वो गलत भी हो जाता है। हाँ, हाँ। कोई ना। तो अभी तो कई सारे यार ऐप भी आ गए हैं जिसके थ्रू हम लैंग्वेज वगैरह ये सब ट्रांसलेट कर सकते हैं ना। जी तो फिर आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता है बच्चों के दिमाग में, जब वो नीट दे करके जस्ट अभी कॉलेज में इंटर कर रहे होते हैं,
तो सबका सपना होता है कि जैसा कि हम रील देखते हैं इंस्टा पे और बाकी जगहों पे, हम सभी का सपना हुआ करता था कि अ, जो हम कॉलेज में जाएंगे तो हमारे पास एक एनाटॉमी लैब होगी और उसके अंदर में एक होता है खूबसूरत सा कैडवर, और कैडबरी का म्यूजियम भी हुआ करता है। तो हम कैडवर पे डाइसेक्ट करते हैं और खूब सारे फोटोज वगैरह हम पोस्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं हर एक मेडिको का ये सपना होता है। तो बच्चों के दिमाग में बहुत सा बार क्वेश्चन आता है कि क्या ये भी सपना हमारा पूरा हो पाएगा? क्या 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 फॉरेन की जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है एक कैडवर डेड बॉडी पे प्रैक्टिस करने के लिए प्रोवाइड करती है, या फिर केवल इनका प्रैक्टिस जो है डमी बेस्ड सिस्टम पे होता है? तो आप अपने कॉलेज में बताओ कि आपके कॉलेज में लगभग कितने कैडवर हैं? आपने कैडवर पे कभी एनाटॉमी लैब में जाकर के प्रैक्टिस करा है क्या? तो इन सब बातों के बारे में बताओ, खास करके एनाटॉमी लैब के बारे में। देखिए यहाँ पर आपको ही पता है, यहाँ पे इस कंट्री में अलाउड नहीं है डेड बॉडीज पर प्रैक्टिस करना डब्ल्यूएचओ के ओके। थ्रू। बट हम यहाँ पे डमीज पर प्रैक्टिस करते हैं। एंड हमारी यूनिवर्सिटी का इनका खुद का हॉस्पिटल है, तो हमें वहां ले जाते हैं एंड वहां जो लाइव सर्जरीज परफॉर्म हो रही होती हैं हमें वो सब चीज ओके। दिखाई जाती है। एंड फर्स्ट ईयर से इफ लाइक कोई सीवियर केस नहीं है एंड पेशेंट अलाउ करता है, तो हमसे भी लाइक अभी हमें स्टिचेस लगाना सिखाई थी एंड इंजेक्शन वगैरह। तो अगर पेशेंट अलाउ करता है तो हम वो कर सकते हैं उससे, बाकी हम डमीज पर तो प्रैक्टिस करते ही हैं। ओके, तो कहने का मतलब है कि अभी इस कंट्री में और इनके कॉलेज में जैसा कि गवर्नमेंट का नॉर्म्स है, तो यहाँ पे इस अलाउ। कंट्री में किसी भी कॉलेज में अलाउ नहीं है, यहाँ भी नहीं, रशिया ओके। में भी नहीं, किसी कंट्री में अलाउड ही नहीं, लाइक मोस्टली कंट्रीज में अलाउड नहीं है डेड बॉडी से प्रैक्टिस करना। तो अच्छा, तो फिर जो आपके डमी बेस्ड प्रैक्टिसेस चलती हैं, क्या सफिशिएंट अमाउंट में डमी होती है जिसपे हर एक बच्चा प्रैक्टिस कर सकता है? यहाँ पे मोर देन नीडेड डमीज हैं, जितनी जरूरत नहीं उससे ज्यादा डमी है, तो लाइक एक डमी एक बच्चे के लिए इट्स इनफ। लाइक हर चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा है, जितना अभी तक मैंने देखा है वो एक्स्ट्रा है यहाँ पे हर चीज, तो इट्स ओके। गुड। तो यार देखो, होता क्या है कि अभी इंडिया के कॉलेजों में एनाटॉमी लैब का हाल ये है कि लगभग हर एक कॉलेज में यार डमी, आप डमी नहीं पर हर एक कॉलेज में यार लगभग आपको अच्छे खासे कैडवर मिल जाएंगे। जो अच्छे कॉलेज को अगर आप इंडिया के अंदर चूज करते हो, तो हर एक कॉलेजों में यार कैडवर का अच्छा खासा अमाउंट होता है। पर जैसा कि बाहर की कंट्री में अलाउ नहीं है, पर वहां पे डमी का जो अमाउंट है वो बहुत ही ज्यादा है। तो इस प्रकार से डमी पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और जैसा कि अनम बता रही हैं कि इनको लाइव चीजें दिखाई जाती हैं, लाइव ऑपरेशन थिएटर वगैरह में चीजें ले जाकर के दिखाई जाती हैं, जो भी लाइव सर्जरी है सब कुछ दिखाई जाती है। तो वहां से भी आपका प्रोसेस काफी इजी हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप जा करके सीख सकते हो। और खैर, जब आप इंडिया में आओगे अगेन इंटर्नशिप करोगे तो ये सारी चीजें भी देखने के लिए मिलेगी। तो कोई इतना कुछ खास अंतर नहीं है कि तो यहाँ से भी आपकी अच्छी खासी यार प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इस वजह से भी आप एब्रॉड को चूज कर सकते हो, कर सकते हो। अच्छा ना, मैं एक और बात बताओ। आप इंडिया के अंदर में फिजियोलॉजी लैब जो होती है काफी अच्छी होती है, फिजियोलॉजी लैब वगैरह। यहाँ पे लगभग फर्स्ट ईयर में हर एक एक्सपेरिमेंट सिखाया जाता है, जैसे ब्लड ग्रुप निकालना, पीटी सीटी, ब्लड क्लॉटिंग एंड ऑल, लगभग जितने होते हैं, यूरिन एनालिसिस, हर एक प्रैक्टिकल को बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके से कॉलेजों में कराया जाता है। तो क्या जो फॉरेन की यूनिवर्सिटी है यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिकल कराई जाती है क्या फिजियोलॉजी की? जी, एज अभी आपको बताया, वो डेड बॉडी के अलावा बाकी जितनी चीजें हैं वो सब सेम है, सब। ओके ओके। मतलब कि यहाँ पे आपके भी कॉलेज में लगभग जितने भी हेमेटोलॉजी के एक्सपेरिमेंट है और यूरिन के एक्सपेरिमेंट है, ओवर एंड ऑल पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट अच्छे से कराया जाता है, जैसा कि जी इंडिया का एमबीबीएस का करिकुलम में जितने भी एक्सपेरिमेंट सब कराए जाते हैं। ऐसा है क्या? जी ओके। तो एक और क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में सबसे ज्यादा, जैसे कि आप एफएमजी के एंट्रेंस की बात कर रहे थे, तो सबसे ज्यादा जो पेरेंट का कंसर्न होता है, और जब हम इंडिया से अब्रॉड जाते हैं तो सोसाइटी का भी कंसर्न यही होता है कि अरे आप अब्रॉड तो चले गए, पर सबसे अहम बात तो ये होगी ना कि आप अब्रॉड की जो एफएमजी की एंट्रेंस है क्लियर कर लो, और फिर तो बात बनेगी। अब्रॉड से जाकर के पढ़ने से कुछ नहीं होता है, जब तक अनलेस एंड अनटिल कि आप इंडिया का एफएमजी का एंट्रेंस क्लियर नहीं कर सकते हो, तब तक कोई लोग बताएंगे कि तब तक कोई यूज है नहीं। ठीक है ना? ऑब्वियसली यार इंडिया के अंदर में लाइसेंस तो हमें चाहिए होती है। तो इसके लिए आपकी कॉलेज यार क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है?
इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, इसके बारे में बताओ। देखिए, अभी इस ईयर से हमारी यूनिवर्सिटी में एफएमजी क्लासेस देना इन लोगों ने स्टार्ट करी है इस ईयर से। ओके। ओके। तो हमारी क्लासेस लगती हैं, वो हमें सारे, एक तो जितने पीवाईक्यू क्वेश्चंस पीवाईक्यू हैं सारे वो सब सॉल्व कराते हैं। एंड चीजों को थोड़ा लाइक एलैबोरेट अच्छे से करके उसे समझाया जाता है, और हमारे रेगुलर बेसिस पे टेस्ट होते हैं। तो इस हिसाब से अभी, जैसे अभी हमारा फर्स्ट ईयर ही है, अभी उतना एक्सप्लोर नहीं करा है। जितना मैंने अभी तक देखा है उस हिसाब से सही है, मतलब लगता है कि हाँ हो जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। तो यार, जैसे कि एक मेरा दोस्त और है किर्गिस्तान के कॉलेज में, तो उनका कहना ये है कि वहाँ पे अभी खैर वो थर्ड ईयर में है, तो उनका कहना ये है कि इंडिया से जो प्रेप लैडर और मैरो या फिर सेरिबेलम, ये सब प्लेटफॉर्म जो होते हैं जो पीजी और एफएमजी की तैयारी कराते हैं, तो इनके भी कभी कभी टीचर यार विजिट पे जाया करते हैं वहाँ पे, और लाइव एंड क्लासेस लिया करते थे, जिसकी वजह से तैयारी वहाँ पे उनके कॉलेजों में बहुत अच्छी होती रहती है। तो क्या आपके भी कॉलेज में, आपने कभी सीनियर से सुना है कि आपके भी कॉलेज में ऐसी फैसिलिटी है क्या कि इंडिया से कुछ अच्छे टीचर जा रहे हैं और वहाँ पे एफएमजी के लिए अच्छे से प्रिपेयर करा रहे हैं? जी, अभी जो हमारे सीनियर्स थे उन लोगों ने ऐसा बताया है, बट अभी हम लोगों ने पर्सनली खुद ऐसा एक्सपीरियंस नहीं करा है। मे बी नेक्स्ट 2 मंथ्स में ऐसा हो। तो अभी मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं करा है ऐसा। ओके। कोई ना। तो जैसा कि उज्बेकिस्तान में ही एक अभी हमारी जो पुरानी पॉडकास्ट थी अदनान के साथ, तो उनका कहना ये था कि हाँ यार, ऐसा कुछ नहीं है, पर यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से फैसिलिटी, वहीं की फैकल्टी बहुत ही अच्छे तरीके से एफएमजी के लिए गाइड करती है, जिन्होंने कई सारे बच्चों को गाइड करा हुआ है। तो होपफुली आपके भी कॉलेज में हो, कोई जरूर नहीं है कि इंडिया से ही जाकर के फैकल्टी प्रोवाइड करे। कॉलेज की भी फैकल्टी यार इनफ होती है एग्जाम को क्लियर कराने के लिए। जी, तो यार, एक और क्वेश्चन दिमाग में रहता है कि क्या वहाँ पे इस लेवल की तैयारी होती है क्या, एफएमजी भी क्लियर हो और पीजी के लिए भी कुछ गाइड करते हैं क्या इंडिया के पीजी के करिकुलम के बेसिस पे, और बहुत ही अच्छे से इलाबोरेट करके पढ़ाएं, ताकि यहाँ पे आने के बाद ऑब्वियसली सब पीजी करेंगे, तो पीजी को भी तो क्रैक करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या आप अभी ट्राई कर रही हैं, और आपके सीनियर क्या ट्राई करते हैं, और आपके कॉलेज वाले इसके बारे में क्या गाइड करते हैं, इसके बारे में बताओ। देखिए, अभी हमारी यूनिवर्सिटी, जैसे ये नई यूनिवर्सिटी है, तो इसमें अभी ग्रेजुएट नहीं हुए हैं बच्चे। ग्रेजुएट होंगे तो पता चलेगा कि किस हिसाब से उन्होंने पढ़ा है एंड वो एफएमसी क्लियर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। बट हम लोगों को जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, अब फर्स्ट ईयर ही है हमारा, तो हमें लगता है कि हाँ हो जाएगा। ओके। होपफुली यार हो जाए, अच्छी बात है। और आप अपने थोड़ा यूनिवर्सिटी के बारे में बताओ, अभी यूनिवर्सिटी आपका कब खुला है लगभग में, और इसके साथ साथ आप अपनी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन आपकी अगर हुई है कि नहीं हुई है, या फिर जो भी आपके कॉलेजों में यार एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन होते हैं, इसके बारे में बताओ, कैसा होता है, क्या उसको क्लियर करना इजी होगा या फिर बहुत टफ होता है, इसके बारे में बताओ। बहुत इजी तो नहीं होता ऑब्वियसली, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपके लिए इजी होगा, नहीं पढ़ा होगा तो टफ होगा। बट यहाँ पर इनका एक गवर्नमेंट पोर्टल है हेमिस, जिसपे ऐसा तो अब हो नहीं सकता कि टीचर्स मार्क्स लगाएं। आपको कंप्यूटर पर वो टेस्ट देना होगा, एंड आपके पास मिड टर्म टेस्ट के लिए 40 मिनट्स का टाइम होता है। तो आप जितना करेंगे आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं यहाँ पर कि कुछ चीटिंग सिस्टम चलता है। एंड आपको पर क्वेश्चन के लिए सिर्फ 1 मिनट मिलता है। तो ओके। थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ता है। हाँ, तो यार जो बच्चे यार दिमाग में ऐसा थॉट बना करके रखे हुए होते हैं कि यार हम फॉरेन में जाएंगे, बस मजे मजे हैं, बस घूमेंगे, मौज मस्ती करेंगे, एग्जाम वहाँ का बहुत इजी है, तो जैसा कि हम बता रही हैं कि यार वहाँ पे ऑब्वियसली यार आपको बेस पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी यार आप एफएमजी क्लियर भी कर पाओगे, तभी इंडिया का पीजी क्लियर कर पाओगे, तभी जाकर के वर्थ इट भी हो पाएगा, क्योंकि यार आप अब फाइनली आप इंडिया में ही आकर के यार प्रैक्टिस करोगे, तो ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी आपको पूरा फुल फ्लेज्ड छूट दे देगा और जो मन करे वो करो, जैसा कि एक मिसकंसेप्शन यार लोगों ने बना करके रख रखा है कि फॉरेन में जाकर के तो बस मस्ती करना है, पढ़ाई लिखाई से कोई रिश्ता नहीं होने वाला है। वैसे बिल्कुल भी नहीं यार, वहां पे जाकर के अच्छी खासी पढ़ाई होती है और पढ़ना पड़ेगा। थैंक यू अनम, ये बात क्लियर करने के लिए। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि यार वहाँ पे मजे कर लेंगे। तो यार, एक बार अपन नहीं, यूनिवर्सिटी के बारे में ऐसा नहीं है बताओ। कि आपको मजे नहीं करवाएंगे, यहाँ पे पार्टीज भी वैसे ही होती हैं। एंड
बच्चों को एंजॉय भी करवाया जाता, एंजॉयमेंट भी दी जाती है, बट ओके। पढ़ाई एक चीज है जो इन ये उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। बिल्कुल, और होना भी चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली यार पढ़ाई बहुत ही ज्यादा इसेंशियल रोल प्ले करेगा। एक और क्वेश्चन है हमारा कि गार्जियन का कंसर्न होता है कि क्या जो बच्चा हमारा जा रहा है उसकी छुट्टियां कब होगी और वो कब घर आएगा, तो इसके बारे में भी बताओ आप। देखिए, छुट्टियां तो जून जुलाई में हो ही जाती हैं। ओके। मतलब जब सेमेस्टर खत्म होगा तो छुट्टी जून तक, और मैक्सिमम जुलाई तक सेमेस्टर खत्म हो जाता है। एग्जाम्स वगैरह से बच्चे फ्री हो जाते हैं, तो वो जुलाई में मैक्सिमम अपने घर जा सकते हैं, एंड सितंबर से नया सेशन स्टार्ट होता है, तो सितंबर में तो नया होना पड़ेगा फिर। ओके। तो मतलब कहने का है कि अभी अब जुलाई में आप घर आ रही हो इस टाइम पे। जी। ओके। तो देखो यार, वहाँ पे अच्छी खासी छुट्टियां भी हो जाएंगी, आपको टाइमली मिल जाएगा, तो साल में आप घर जा सकते हो। और लगभग जितने भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हैं वो जून और जुलाई में ही लगभग उनकी छुट्टियां होती हैं, तो आप घर आ सकते हो। तो जो भी गार्जियन यार पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि बच्चा जाकर के वहाँ पे आ ही नहीं पाएगा, तो यार जून जुलाई में आएगा, आपके पास आएगा, और अच्छी खासी छुट्टियां होती हैं लगभग 1-2 महीने की, दो तो अच्छा महीने खासा की टाइम। छुट्टी प्रॉपर होती है। ओके, तो अच्छा खासा अगर टाइम भी जून से छुट्टी हो मिलेगा। रही है तो वो 3 महीने की हो जाएगी, एंड जुलाई से जो होती है वो 2 महीने की हो जाएगी। वो ये यूनिवर्सिटीज पर डिपेंड करता है, वो कब तक एग्जाम्स ले लेते हैं बच्चों के। ओके। तो एक और क्वेश्चन होता है, जैसे कि यार आप तो गर्ल्स हो, तो जब आप फॉरेन के लिए सोच रही होंगी, तो कहीं ना कहीं आपके पेरेंट यार बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस होंगे इस चीज को लेकर के कि ये जो जिस कंट्री को आप चूज कर रही हो, वो क्या है बहुत ही अच्छे तरीके से गर्ल्स के लिए सिक्योर है, या फिर इंडियंस के लिए कितना सिक्योर है, तो इसके लिए बताओ आप। देखिए, उज्बेकिस्तान इंडियंस के लिए तो बहुत सिक्योर है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग बहुत प्राउड फील करते हैं। जैसे बाबर इंडिया गए थे यहाँ से, एंड वो ओके। इसी सिटी से गए थे। तो जो भी इंडियंस यहाँ आते हैं, ये लोग इंडियंस की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, एंड उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। और रही बात गर्ल्स के लिए, ये बहुत ज्यादा सेफ है लड़कियों के लिए ये कंट्री। ओके, तो कहीं पर भी आपको कभी सेफ्टी कंसर्न नहीं महसूस हुआ, सेफ्टी इशू कोई नहीं, नहीं हुआ आपको? नहीं, नहीं। ओके। ओके, ओके, नो प्रॉब्लम। तो आगे के सवालों पे को थोड़ा और बात करते हैं। वहां पे यार महंगाई कैसी है और लगभग क्लाइमेट कंडीशन कैसा है वहाँ का, इसके भी बारे में आप बात करो। देखिए, महंगाई जो इंडिया में रेट है वही चीजों का रेट है, बस कभी कभी थोड़ा फ्लक्चुएट करता है, कुछ चीजें थोड़ी महंगी है, कुछ चीजें सस्ती हैं। अब और क्लाइमेट रही बात, अभी जैसे ये चल रहा है, अचानक से गर्मी हो गई है, बट अचानक से ठंडी भी हो जाती है। और ठंड वहाँ में पे तो हम नॉर्मल स्नोफॉल रहती ही है। मतलब कि वहाँ पे हम क्लाइमेट में कोप अप कर सकते हैं ना, ऐसा नहीं है ना कि बहुत ज्यादा जी, इशू होता आराम है? से। जो इंडिया में रहता है वही यहाँ भी रहता है, बट वही ठंड में यहाँ प्रॉपर स्नोफॉल होती है। और गर्मियां थोड़ी लेट आती हैं यहाँ। अभी जितना मैंने सुना है अपने टीचर्स से, जो उज़्बेक टीचर्स हैं, वो लोग बताते हैं कि यहाँ जून और जुलाई में टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अ, और जून जुलाई में हम यहाँ रहेंगे नहीं, तो उतना एक्सपीरियंस नहीं कर पाए। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यार वहाँ के खाने वगैरह तो अच्छे लग रहे होंगे ना आपको? जी। अगर नहीं खाना या मतलब उज़्बेक खाना नहीं खाना किसी को, तो हमें इंडियन फूड फूड प्रोवाइड करा जाता है, ओके। तो बैलेंस हो तो, जाता है। तो खाने का कोई भी बहुत ज्यादा वहाँ पे इशू नहीं है। तो यार नहीं, जो नहीं, बच्चे इंडिया से उज्बेकिस्तान के लिए जाना चाहते हैं आपकी यूनिवर्सिटी में, तो क्या आप उनको बोलोगे कि हाँ यार आओ, यहाँ पे सारी चीज अच्छी है? मैं तो बोलूंगी, एंड मैंने अपने फ्रेंड से भी, काफी सारी फ्रेंड से बोला है, वो सब आ ही रही हैं। आपको पता है इस बार का नीट का पेपर कितना हार्ड था, तो मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स आ रही हैं इस बार। जैसे लाइक उन्होंने जितनी मेरी यूनिवर्सिटी देखी है, उन्होंने जितनी इंस्टा स्टोरीज पर एंड मैंने उन्हें वीडियो कॉल्स के थ्रू दिखाई है जितनी, तो उन लोगों को काफी अच्छी लगी है, और वो लोग काफी सेटिस्फाइड हैं इससे, तो वो लोग आएंगे यहाँ। ओके, तो आप मतलब इंडिया के बच्चों को रिकमेंड करोगे कि आपकी यूनिवर्सिटी जी। अच्छी है, वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं? ओके। जी। सर, बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद है सारे जो बच्चे हैं उनके सारे ऑलमोस्ट डाउट क्लियर हो चुके होंगे। और एक बात और रहती है कि वीजा वगैरह का, तो जैसा कि अभी हमारी थोड़ी देर आपसे बात हुई है, तो आपने बताया कि वीजा वगैरह का प्रोसेस जो है जो आपके किसी नोन थे उन्होंने अच्छे से तय करा दिया था। जी। तो हम भी यार अपने डिसेंट स्टार के चैनल पे ये सारी प्रोसेस बहुत ही स्मूथली करते हैं।
और यहाँ पे सारी चीजें एकदम ट्रांसपेरेंट वे में कराते हैं। तो जो भी बच्चे यार हमसे हेल्प लेना चाहते हैं तो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपका पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ करा देंगे। और जैसा कि आप देख रहे हो हमारे जितने भी दोस्त या कलीग जितने भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जैसे कि अनम हो गई, तो इनसे भी हम हेल्प लेंगे कैसे वीजा के लिए इन्होंने अप्लाई किया था। और ये भी यार आपको उज्बेकिस्तान में जाने के बाद अच्छा खासा हेल्प कर देंगे, और वहां पे आपसे मिल भी लेंगे, आपके जितने भी प्रॉब्लम है सारा सॉल्व करेंगे, है ना। जी। ओके, तो उम्मीद करते हैं ना जिस बच्चे को, जो भी बच्चे हमारे थ्रू आपके कॉलेज में एडमिशन लेंगे, आप एज अ सीनियर उनका पूरा पूरा सपोर्ट करोगी एंड हेल्प करोगी ऑल प्रोसेस में, है जी, ना। ऑब्वियसली मैं पूरी कोशिश करूंगी। ओके, तो आपसे बात करके ना बहुत ही अच्छा लगा, और सारे डाउट ऑलमोस्ट क्लियर हो गए जो भी बच्चे के दिमाग में है। तो अपना बहुत ही प्रीशियस टाइम देने के लिए लॉट्स ऑफ थैंक कि आपने अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया और सारे डाउट ऑलमोस्ट क्लियर किया। और हम आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस आपको देते हैं कि इंडिया में आओ यार, सारी एग्जामिनेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से क्रैक करो, थैंक यू और सो माता पिता मच। को, पेरेंट को प्राउड फील कराओ, और इंडिया में आकर के आप पीजी करो और अपना एक अच्छा सा हॉस्पिटल रन करो और सोसाइटी में एक अच्छा इम्पैक्ट लाओ। हमारी भगवान से यही प्रार्थना रहेगी आपके लिए। और थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट एमबीबीएस की जर्नी के लिए आपके लिए। थैंक यू सो मच। और आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा, और जो हमने इनिशिएटिव लिया है कि सारे अब्रॉड के बच्चों से हम कनेक्ट करा रहे हैं, आपको कैसा लगा, इसके बारे में भी एक बार फीडबैक दो। ये जो आप कर रहे हैं ये काफी अच्छी चीज है, क्योंकि काफी बच्चे जो इंफॉर्मेशन उन्हें यूट्यूब के थ्रू मिलती है, काफी बार वो सही नहीं होती। जब तक वो उस